अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ADFI से रिलेटेड, जो हमने फ्री ऑफ कास्ट सेशन शुरू किया हुआ है 60 डेज़ जिसकी ड्यूरेशन है, उसका आज लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं तकरीबन 3 लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs करंट अफेयर से रिलेटेड जो आपसे कमीशन पूछ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपसे कमीशन पूछ सकते हैं। चलें आए देख लेते हैं आज के MCQs। आज का पहला हमारा MCQ है 40। पाकिस्तान शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, कि पाकिस्तान किस कंट्री के साथ सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, पाकिस्तान शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, यानी कि किसके साथ। ऑप्शन है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ। इसी में एडिशनल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, मैप थोड़ा सा मैंने रफ बनाया, ठीक है। ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है। अगर हम देखते हैं ना मैप को, तो हमेशा मैप के ऊपर वाली साइड पे, यानी कि यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, और ये वेस्ट होता है, और ये ईस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोकेशन देख लेते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री की, जैसे ये बताया हुआ ना, इंडिया, चाइना, ईरान और अफ़गानिस्तान, ठीक है ना, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ये वाली कंट्रीज़। तो अगर हम देखते हैं ना इंडिया, तो इंडिया हमारे ईस्ट वाली साइड पे है, ठीक है ना। इंडिया यहाँ से लेके ये सारा, इवन के यहाँ तक ये वाला नीचे वाला भी, ये हमारा इंडिया है, ठीक है ना, ये सारा इंडिया है, ठीक है। और ऊपर देखें इस साइड पे, ठीक है ना, ये वाली साइड, ये हमारा चाइना है। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, और थोड़ा सा इस साइड पे चले जाइए, यानी कि पीछे यहाँ पे हमारा तजाकिस्तान है, ठीक है ना, वाका कॉरिडोर के साथ, ठीक है ना। ये कहाँ से लगता है, ये अफ़गानिस्तान वाली साइड, और ये जो हमारा वेस्ट है, ये जितना भी है, ठीक है ना, ये वाला, ये हमारा अफ़गानिस्तान है, ये हमारा अफ़गानिस्तान है। और अगर हम देखते हैं वेस्ट से थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो ये हमारा ईरान है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ पे चाइना है, और नॉर्थ से थोड़ी सी ऊपर वका कॉरिडोर के साथ तजाकिस्तान है, ठीक है ना। ये एक स्ट्रिप है, छोटी सी पट्टी है, जो पाकिस्तान को और तजाकिस्तान को अलग करती है, इसे हम वाका कॉरिडोर कहते हैं। और ये कहाँ पे है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर है, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान, ये हमारा अफ़गानिस्तान वेस्ट वाली साइड पे। और साउथ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट हमारी साइड पे हमारा क्या है, ईरान। अब हम इनके थोड़े से वो देख लेते हैं कि इनकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बॉर्डर, वो कौन सा कंट्री है, वो इंडिया है, ठीक है ना। राइट ऑप्शन इसका क्या है, इंडिया है। वो कैसे, अगर हम पाकिस्तान का मैप देखते हैं तो ईस्ट वाली साइड पे हमारा इंडिया है, नॉर्थ वाली साइड पे चाइना है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे थोड़ा सा वो क्या है, तजाकिस्तान है, जो कि वाक़ा कॉरिडोर से हमें मिलता है, ठीक है ना। और वेस्ट वाली साइड पे सिंपल क्या है, अफ़गानिस्तान है, और ये हमारा ईरान है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ईरान है। और अगर हम साउथ वाली साइड पे देखते हैं, ये वाली साइड, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है ना, क्या है, इंडियन ओशन। ये भी आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशन, ठीक है। अब हम इसका बॉर्डर देख लेते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है, हमारा इंडिया के साथ है, ठीक है ना। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि सर जी जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो क्या है, वो अफ़गानिस्तान है। नहीं, अफ़गानिस्तान नहीं है। अगर यहाँ पे होता है ना किसी और मुल्क का नाम, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रशिया लिख देते हैं, ठीक है ना। रशिया तो पाकिस्तान के, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मुल्क लगते हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान, ये 4 मुल्क लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रशिया का तो नाम ही नहीं है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। और जो पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर कितना शेयर करता है, वो तकरीबन करता है 2912 किलोमीटर, ठीक है ना, 2912 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर को शेयर करता है। जो रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ आपने लाइन देखी ना, जो कि 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी हम कहते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान को जो कानूनी तौर पे दोनों मुल्क मानते हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया और पूरी दुनिया जिसे मानती है, वो रेड क्लिफ लाइन है, जिसकी लेंथ कितनी हो, 2912 किलोमीटर।
और इसी तरह चाइना की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, जो लेंथ यानी कि बॉर्डर को शेयर करता है, वो कितना है 596 किलोमीटर, या यहाँ पे 599 किलोमीटर भी हो सकता है, या तकरीबन 600 किलोमीटर भी हो सकता है। इसमें जो भी आए आपने उसे टिक करना है, ठीक है ना। पाकिस्तान की चाइना के साथ कितनी बाउंड्री है, वो 596 भी है, 599 भी हो सकता है, 600 किलोमीटर भी है। कुछ आर्थर इनको लिखते हैं, ठीक है ना, वो मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर यहाँ पे सवाल होता है ना कि पाकिस्तान किसके साथ सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है, कि किस मुल्क के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सा है, वो हमारा चाइना है। अब इसी तरह जो हमारा ईरान है, ठीक है ना, ईरान 909 किलोमीटर शेयर करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ जो ईरान की बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है, 909 किलोमीटर। अब लास्ट पे आ गया हमारा अफ़गानिस्तान। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा अफ़गानिस्तान की जो हमारी ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है ना, वो उसकी लेंथ कितनी है, वो है 2430 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है, 2430 किलोमीटर। कमीशन इससे रिलेटेड ये पूछता है कि ड्यूरेंट लाइन है वो कब हुआ, यानी कि कब पास हुआ, वो नवंबर 1893 को वजूद में आया, ठीक है ना। ये कब बनी थी, नवंबर 1893, 1893 को। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, वो इंडिया के साथ करते हैं। उसकी कितनी लेंथ है, 2912 किलोमीटर है। शॉर्टेस्ट सबसे कम किसके साथ शेयर करता है, वो चाइना के साथ है। वो कितनी हो सकती है, 596 पूछ सकते हैं आपसे, ऑप्शन के अंदर दिया हो, 599 दिया हो, 600 किलोमीटर दिया, तो आपने इसे टिक करना है। इसी तरह ईरान की पूछी जा सकती है, ईरान 909 किलोमीटर शेयर करता है, और अफ़गानिस्तान 2430 किलोमीटर है। और इस बॉर्डर का क्या नाम है, ड्यूरेंट लाइन है, जो कि नवंबर 1893 को वजूद में आया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 41 है कि कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का कैपिटल कौन सा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन है शंघाई, बीजिंग, वुहान, या नन ऑफ दिस। तो बताएं आप मुझे, इसका राइट ऑप्शन क्या है कि चाइना का कैपिटल कौन सा सिटी है। चलिए बताएं मुझे जल्दी से कि शंघाई है, बीजिंग है, या वुहान है। तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, जल्दी से बताएं मुझे। वो बनता है बीजिंग, ठीक है ना। चाइना का जो कैपिटल बनता है वो कितना है, बीजिंग है। और दूसरा ये कि जो सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पे अब हम कहेंगे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। अब चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले अब जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है, वो हमारा इंडिया है, जिसकी कितनी तकरीबन 1.4 बिलियन, ठीक है ना। इसी तरह उसके बाद हमारा चाइना आ जाता है, जो कि सेकंड पे है, इसकी भी 1.4 बिलियन है। पॉइंटों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। पहले नंबर पे आबादी के लिहाज से कौन सा मुल्क है, इंडिया है, दूसरे पे चाइना है। इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि जो हमारा रशिया है वो एरिया के हिसाब से दुनिया के नंबर 1 पे है, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से रशिया दुनिया के नंबर 1 पे है। हमारा 41 MCQ था। अब हम 42 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 42 है, वो देख लेते हैं। द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमीशन ज़रूर पूछता है कैपिटल से रिलेटेड। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिससे रिलेटेड कमीशन लाजमी पूछता है। उन्हीं में से हमने सबसे पहले चाइना को देख लिया है। अब हम अफ़गानिस्तान को देख लेते हैं। जैसे ही रिपीट होंगे देन मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो इसका जो क्या ऑप्शन है, कंदहार, ठीक है, काबुल, हेरत, या जलालाबाद। तो ये भी अब मुझे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इसे बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो अफ़गानिस्तान है हमारा हमसाया मुल्क है, उसका कैपिटल कौन सा है। तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है, जल्दी से बताएं। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है, काबुल। जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है वो कौन सा है, काबुल है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं 43, चले आए। अब इसी तरह 43 है, वो देख लेते हैं कि द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ठीक है ना,
कि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व दुनिया में किस मुल्क के पास है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जैसे कि रिसेंटली लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये कंट्री कौन सी हमारी कंट्रीज़ हैं, ये ओपेक कंट्री हैं, ठीक है, जो कब बनी 1960s, ठीक है ना। 1960 के अंदर ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि क्या काम करता है, ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्सपोर्ट होती है कि ये मुल्क कंट्रोल करते हैं। ये टोटल कितने मुल्क हैं, ये 12 मुल्क हैं, यानी कि 12 ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, यानी कि मिलके ये ओपेक बनाई है जो 1960 से बनी है। पहले इसमें तकरीबन 5 मेंबर्स होते थे, अब इसमें कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर्स हैं, जिनका क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करना है, किसको, ऑयल को, और ये पूरी तेल को एक्सपोर्ट करना, पेट्रोलियम को, ठीक है ना। ये रिसेंटली लेक्चर के अंदर भी मैंने डिटेल के साथ बताया, तो थोड़ा सा दोबारा बताता जाऊँ। और ये तकरीबन पूरी दुनिया का 38% जो ऑयल का रिज़र्व है वो इन्हीं कंट्रीज़ के पास है। अब हमारे ऑप्शन क्या है, सवाल पूछा क्या है कि लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व, ठीक है ना, क्रूड ऑयल नहीं कहा उन्होंने, सिंपल ऑयल रिज़र्व का है, ठीक है ना। वो किस मुल्क के पास है, वो हमारा सऊदी अरेबिया के पास है, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया। अगर होता क्रूड ऑयल देन किसके पास है, वेनेजुएला के पास, ठीक है ना। रिसेंटली इससे रिलेटेड मैंने डिटेल के साथ आपके साथ लेक्चर भी शेयर किया है, आप वो मेरे प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि वेनेजुएला पे जो यूएसए ने अटैक किया था उससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसके अंदर ये मैंने रिज़र्व भी बताएं कि वेनेजुएला के पास कितने हैं, अमेरिका के पास कितने हैं, ईरान के पास कितने हैं और सऊदी अरेबिया के पास कितने हैं। तो अगर वो आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। इसके रिज़र्व के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर के अंदर। ये था हमारा MCQs नंबर 43। अब हम 44 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह हम 44 है जैसे अभी हमने देखा है। अब हमारा MCQs नंबर कौन सा है, 44। इसमें क्या पूछता है कि कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाजमी कैपिटल से रिलेटेड भी कमीशन पूछता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कमीशन का मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये भी है कि वो स्पेसिफिक यानी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स, प्रेसिडेंट, PM, उनका टेनोर वगैरह, उनमें जो फेमस चीज़ है वो ज़रूर पूछता है, ठीक है ना। FPSC तो लाजमी पूछता है, यानी कि स्पेशली FPSC और PPSC और FPSC का ये फेवरेट टॉपिक है कैपिटल से रिलेटेड। तो राइट ऑप्शन, अब हम MCQs देख लेते हैं कि कौन कौन से, जद्दे, रियाद, मक्का या मदीना, कि जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना, उसका जो कैपिटल वो कौन सा है। तो राइट ऑप्शन आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, बताएं जल्दी से। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे क्या है, रियाद, ठीक है ना, रियाद हमारा कैपिटल है। इसी के अंदर आप थोड़ा सा एडिशन ये रख लें कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, PM, वो कौन है, मोहम्मद बिन सलमान, MBS हम कहते हैं, ठीक है ना, MBS, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है ना, ये हमारा करंट PM है। 45 देख लेते हैं, चले आए। अभी इसी तरह हमारा MCQs नंबर 45 है जो कि कमीशन का ये भी फेवरेट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड कमीशन लाजमी पूछता है, यानी कि डेज़ के बारे में ज़रूर पूछता है। तो उनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, कि जो वर्ल्ड के अंदर इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो दिन मनाया जाता है वो किस डे को, यानी कि किस डेट को मनाया जाता है। तो वो हम देख लेते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है, 5 जुलाई को मनाया जाता है, 5 मई को या 5 अप्रैल को मनाया जाता है। जो हमारे इन्वायरमेंटल डे होता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी कि जो माहौल से रिलेटेड दिन मनाया जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मनाती है, WHO, ठीक है, ये कब मनाती है, ये 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन क्या है इसका, 5 जून। तो इसी तरह अब हम 46 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 46 है वो देख लेते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे, कि जो ख़वातीन से रिलेटेड इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है। बहुत आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कमीशन लाजमी पूछता है। तो बगैर वक्त गुजारे कि वो कौन सा है, 8 मार्च को ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने याद कर लेना, लाजमी क्वेश्चन
आता है। अब हम 47 देख लेते हैं। अब इसी तरह 47 वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस है उसके चीफ को क्या कहते हैं हम। जो तमाम आर्म फोर्सेस है उनका जो चीफ होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी भी। वो कैसे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे आर्म फोर्स की चीफ होते हैं, जितनी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, कौन कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तकरीबन तीनों, ठीक है ना। इनका जो चीफ होगा वो कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कमांडर कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, जर्नल ऑफिसर कहते हैं, या फील्ड मार्शल कहते हैं। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यकीनन कौन सा एमसीक्यूज टिक करेंगे, वो करेंगे फील्ड मार्शल, ठीक है ना। कौन सा करेंगे, फील्ड मार्शल, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। फील्ड मार्शल हम किसे कहते हैं, रिसेंटली अभी आपने अमेंडमेंट देखी होगी 27 जो हमारी आई है, उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ फील्ड मार्शल के बारे में बताया कि फील्ड मार्शल हम किसे कहते हैं, 5 स्टार को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आर्म फोर्सेस के चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। फील्ड मार्शल एक अलग चीज़ है। और जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या बनता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है ना। जो राइट ऑप्शन क्या बनता है इसका, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो हमारे आर्म फोर्सेस का जो ऑफिसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन था। अब हम 48 देख लेते हैं, चले आए। इसी तरह एमसीक्यू 48 है वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान प्रीमियर इंटेलिजेंस के पाकिस्तान की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, ठीक है ना। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल, यानी कि आप कह सकते हो इजी एमसीक्यूज है। वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान की प्रीमियम, ठीक है ना, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी वो कौन सी है। राइट ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, आईएसआई, एफआईए या एमआई। तो राइट ऑप्शन आपको भी पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, जल्दी से बताएं। जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो हमारा आईएसआई है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मारखोर कहते हैं, मारखोर, ठीक है ना, जो हमारा कौमी जानवर भी है। बहुत ज़बरदस्त एजेंसी है, मुझे अपने मुल्क की एजेंसी पे फ़ख्र है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है, मारखोर, आईएसआई कहते हैं। इसका जो निशान है वो क्या है, मारखोर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये था हमारा एमसीक्यूज़ 48। अब हम 49 देख लेते हैं। तो इसी तरह हमारा 49 है वो देख लेते हैं कि नोबल पीस प्राइज़ इज़ अवार्डेड। जो हमारा नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है मुल्क के अंदर हर साल, ठीक है ना, वो कौन सा मुल्क देता है, ये किस मुल्क के थ्रू या किस चीज़ के थ्रू मिलता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है स्वीडन एंड नॉर्वे, सिस्टम देता है ओस्लो जर्मनी में, या यूएसए देता है, या जर्मनी देता है, या फ्रांस देता है। जो हमारा नोबल पीस प्राइज़ है वो हमारा कौन सा प्राइज़ है, वो कौन सा मुल्क देते हैं, वो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, स्वीडन एंड नॉर्वे, ठीक है ना, स्वीडन एंड नॉर्वे। अगर आपको जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि इंडेक्स आता है हमारा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देखते हैं कि वो ज़्यादातर कौन से, फिनलैंड है, ठीक है ना, फिनलैंड। और इसी के एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है। इसी तरह फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन क्या है, स्केवेडियन कंट्री होती हैं और ये हाईली पेड एजुकेशनल, यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और बड़ा ही ज़बरदस्त मुल्क है। ये दुनिया के वाहिद यूरोपीय कंट्रीज़ हैं जिनको यूके या दूसरे मुल्क कॉपी करते हैं एजुकेशन के मामले में, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, स्वीडन एंड नॉर्वे। और आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि नोबल पीस प्राइज़ कब से शुरू हुआ, यानी कि किस डेट से नोबल पीस प्राइज़ देना शुरू हुए, ठीक है ना। डेट वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताने कि वो डेट कौन सी थी, कब से हम नोबल पीस प्राइज़ दुनिया में दिया जा रहा है और किसे सबसे पहले दिया गया था, ये भी बताना आपने, ठीक है ना, कब स्टार्ट हुआ और किसे दिया गया। तो अब हम देखते हैं 50, चले आएँ। अब इसी तरह ये थोड़े से आप कह सकते हो रैपिड फायर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं कि सबसे पहले वो क्या पूछता है कि जो हेड क्वार्टर है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर कि जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है जी, बीजिंग, चाइना के अंदर, ठीक है ना, बीजिंग। यही हमारा चाइना का कैपिटल है और चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, युआन। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि जो हमारे चाइना है उसकी करेंसी मैंने आपको बता दी युआन है और जो एससीओ है
SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी? ये बनी है 2001 के अंदर, ठीक है ना। कब बनी है? 2001। अब आसियान, आसियान फाउंडेड, आसियान कब बनी है? 1967 में। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे कमीशन अक्सर पूछता रहता है। अब इसी तरह लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट ओशन, ठीक है ना, वो कौन से? हमारा पैसिफिक, पैसिफिक ओशन है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन, ठीक है। और दूसरा आसियान के फाउंडेड मेंबर बताने मुझे कि आसियान के टोटल मेंबर्स कितने और रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, ठीक है ना। रिसेंटली कंट्री, टोटल मेंबर इस वक्त इसके जो आसियान के वो 11 है, रिसेंटली कौन सा हुआ है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। लार्जेस्ट ओशन हो गया पैसिफिक ओशन। और करेंसी ऑफ जापान येन, ठीक है ना, येन, करेंसी ऑफ जापान कौन सी है? येन है। और इसी तरह करेंसी ऑफ यूके, यूके की करेंसी कौन सी है? वो है पाउंड, जिसे हम स्ट्रेलिंग भी कहते हैं, स्ट्रेलिंग पाउंड, ठीक है। 54। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया जो कमीशन आपसे पूछ सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQs लेके जो कि कमीशन आपसे पूछ सकते हैं, स्पेशली ADFIA वाले पेपर में। तो बाकी किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले भी, अब भी कर दूँगा, तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQs लेके जो कमीशन आपसे पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज़।